तटबंध BKT जो हमारा तटबंध है उसका सुदृढ़ीकरण, कालीकरण और उस पर सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित है। लगभग 51 किलोमीटर जो है लंबाई में ये तटबंध फैला है। अहिरौली से ये तटबंध शुरू होकर और बक्सर ज़िले की सीमा की यदि बात की जाए तो ब्रह्मपुर अंचल, ब्रह्मपुर प्रखंड में नैनीजोर पंचायत तक ये जाता है। इसकी जो प्रस्तावित चौड़ाई है लगभग 3.25 मीटर की वो रहेगी और लगभग 51 किलोमीटर 720 मीटर का ये जो है लंबाई की परिधि में इसको विकसित किया जाएगा। अभी आप सब लोग अवगत हैं कि यदि बक्सर अनुमंडल से डुमराव अनुमंडल में किसी भी व्यक्ति को जाना हो तो मोटा मोटी सहूलियत पूर्वक यदि जाना हो तो और छोटे रास्ते हैं, बट NH 922 ही एक प्रमुख रास्ता या प्रमुख मार्ग साबित होता है। और जो तटबंध यद्यपि उपलब्ध है परंतु इस पर सड़क का निर्माण पूर्णतः नहीं होने से, इसका सुदृढ़ीकरण पूरी तरीके से नहीं होने से अनेक प्रकार की समस्या आती है। विशेष रूप से यदि बात की जाए तो चक्की में यदि जवई दियर किसी को जाना हो, उमरपुर, केशवपुर और ब्रह्मपुर में भी नैनीजोर तक जाना हो तो सीधी ये संपर्कता प्रदान करेगा। और मुझे लगता है यहाँ से यदि हम लोग बक्सर नगर से शुरू करके ब्रह्मपुर के नैनीजोर तक जाना चाहें तो अभी जो समय लगभग 2 घंटे का किसी भी व्यक्ति को लगता है, तो मुझे लगता है ये 45 से 50 मिनट में जो है ये सफ़र पूरा हो जाना चाहिए इसके बनने के बाद। 181 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति इस योजना के लिए राज्य सरकार ने दी है और निविदा प्रकाशन की तैयारी अब विभाग स्तर से इसमें की जा रही है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो तटीय स्तर पर, तटीय क्षेत्रों में हम लोगों के नागरिक निवास करते हैं, गंगा नदी का एक तरीके से हम लोग बोलते भी थे कि बक्सर ज़िला गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ जो है ये तटबंध का सुदृढ़ीकरण और इस पर सड़क निर्माण का कार्य मतलब एक सुगमता पथ प्रदान करेगा, बल्कि मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लिए, गंगा के दियारा क्षेत्रों के लिए एक ये मतलब नए विकास के रास्ते पर खोलेगा। हैं जो उद्वह सिंचाई योजना के अंतर्गत मलाई बराज योजना का निर्माण कार्य था। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो सोन नहर प्रणाली है उसके अंतर्गत केसठ, 3 वितरणी एवं भोजपुर वितरणी का अंतिम छोर इन क्षेत्रों में पड़ता था, जो हमारे चौगाई, ब्रह्मपुर, डुमराव, केसठ और नवानगर प्रखंड क्षेत्रों के अंतर्गत हमारे कृषक बंधु होते थे। लगभग 5630 हेक्टेयर भूमि ऐसी थी जो सोन नहर प्रणाली के एक तरीके से टेल एंड पर पड़ती थी और जिसमें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा विभिन्न कारणोंवश उपलब्ध नहीं हो पाती थी। दूसरी तरफ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो मलाई बराज योजना थी, राज्य सरकार ने पहले भी इसको प्राथमिकता दी थी, परंतु किसी कारणवश उसमें भू अर्जन की समस्या इत्यादि के चलते इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया था। तो अब लगभग 205 करोड़ रुपए की इस योजना के अंतर्गत भी जो है स्वीकृति दी गई है, विभाग ने किया है। अब बैराज के पास ही एक पंप हाउस का निर्माण करके पानी को लिफ्ट करके उसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। अब इसमें जो भू अर्जन जो एक मुख्य समस्या इस योजना में आ रही थी, उसके लिए एक वैकल्पिक रास्ता विभाग स्तर से सोचा गया है और जो है इस तरीके से अब कार्रवाई होगी। इसमें पंप हाउस का निर्माण होगा और उसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था कृषकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।